Good morning dear students of class 7. This is the lesson 10 of your science and the name of this chapter is time and motion. इस पाठ का नाम है time and motion. Time का मतलब होता है समय और motion का मतलब होता है गति। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है Why do we need to measure time? अर्थात हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है समय को मापने की। तो इसका आंसर होगा वी नीड टू मेज़र टाइम टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज़। हमें ज़रूरत पड़ती है समय मापने की अपने रोज़मर्रा के क्रियाकलापों को करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए पहला है स्टूडेंट्स नीड टू मेज़र टाइम टू कंप्लीट एन एग्ज़ाम। छात्रों को ज़रूरत पड़ती है अपना परीक्षा कंप्लीट करने के लिए, एग्ज़ाम को ख़त्म करने के लिए समय की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर्स नीड टू नो द हार्ट बीट ऑफ पेशेंट्स। डॉक्टर्स को ज़रूरत पड़ती है मरीजों का हार्ट बीट पता करने के लिए, यानी हृदय की धड़कन पता करने के लिए। नेक्स्ट है आपका फार्मर्स। तो फार्मर्स नीड टू मेजर टाइम बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। सोइंग मतलब हो गया बोने का, हार्वेस्टिंग मतलब काटने का। तो किसानों को ज़रूरत पड़ती है समय मापने की फसल, क्रॉप मतलब फसल होता है, ठीक है। तो फसल को बोने और काटने के समय के बीच को जानने के लिए समय को मापने की ज़रूरत होती है। इसी तरह और ढेर सारे एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोशन एंड टाइम। मोशन और टाइम, गति और समय में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, आइए देखते हैं। मोशन इज़ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी मोशन जो होता है किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। किसी भी वस्तु को हम एट रेस्ट कह सकते हैं, यानी स्थिर अवस्था में कर सकते हैं। इफ़ इट पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर टाइम के साथ उसकी स्थिति नहीं बदलती है तो हम कहेंगे वो एट रेस्ट है। और अगर टाइम के साथ कोई वस्तु अपनी पोजीशन को बदल रही है तो हम उसे कहते हैं कि वो जो है इन मोशन है। इफ़ द ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंजेज विद टाइम इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। इसका मतलब यही हुआ अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी, वस्तु बोलते हैं हिंदी में, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है समय के साथ में तो उसे कहा जाता है कि वो गति की अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाता है हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रेवल्ड, कि कोई वस्तु कितनी दूरी तक ट्रेवल की है, यात्रा की है इन ए गिवन टाइम, किसी निश्चित समय में। टाइम इज़ प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होता है और ये ऊपर वाला जो होता है ये वाई एक्सिस होता है। तो हम लोग जो है एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को करते हैं। अब जैसे डिस्टेंस को इसमें आप ग्राफ में देखिए तो यहाँ किलोमीटर में नापा गया है और टाइम को आपका घंटे में। तो किलोमीटर के साथ हम लोग घंटा लेते हैं और मीटर के साथ में सेकंड लेते हैं, या तो किलोमीटर पर आवर किसी चीज़ की स्पीड हम लोग लेते हैं, ठीक है, या फिर मीटर पर सेकंड लेते हैं। यहाँ जो है आप इस देखिए एक्स एक्सिस में आपका टाइम दिया गया है। तो देखिए आप 7:10 पे कोई वस्तु 10 किलोमीटर चली है, ठीक है। फिर 7:20 पे 20 किलोमीटर, 7:30 पे 30 किलोमीटर, 7:40 पे 40 किलोमीटर, 7 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे 7:50 पे, ठीक है। ऐसे ये लीनियर मोशन है आपका, यूनिफॉर्म मोशन है और इसमें आपको दिखाया गया है ग्राफ के द्वारा। इसी को हम लोग टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है आपका स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑसिलेशन। कहने का मतलब है ऑसिलेशन के गुण बताइए। तो आंसर इसका द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम आर एज फॉलोज। यानी ऑसिलेशन के गुण, ये सिंपल पेंडुलम होता है इस तरह से, ठीक है। ये इसका नीचे बॉब होता है आपका
यहाँ पे जो है किसी भी धागे से ये स्ट्रिंग होता है बीच में, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं आपका सिंपल पेंडुलम। तो पहला है द टाइम टेकन फॉर ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटेंट टू विच द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड। यानी किसी भी पेंडुलम द्वारा लिया गया जो टाइम होता है एक ऑसिलेशन मतलब होता है टू एंड फ्रो में चलता है, इधर गया फिर लौटा, उसके बाद फिर जहाँ पे था वहीं पे फिर लौट आए, मतलब टू एंड फ्रो इस तरह से चलता है वो। इसमें ये देखना होता है कि जब जिस पोजीशन पे है, जैसे अगर ए पोजीशन पे है पेंडुलम, ए पोजीशन पे दोबारा लौट के चला आएगा तो वन ऑसिलेशन होता है। यहाँ कह रहे हैं वन ऑसिलेशन में लिया गया टाइम इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हमने बॉब जो नीचे लगा रहता है, ठीक है, वो कितना डिस्प्लेस किया गया है, उसको विस्थापित किया गया है, इस बात पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा है द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब यूज। दूसरी चीज़ इसमें बताई गई है आपको कि जो बॉब नीचे लगा होता है लट्टू की तरह, उसका वज़न कितना है, ठीक है। जैसे ये पेंडुलम है आपका, तो ये वज़न कितना है, ये छोटा है या इससे बड़ा है या इससे बड़ा, इस बात पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं होता है। तीसरा है द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और वायर यूज। अब एक चीज़ इसमें बताया गया कि जो आपका ये लेंथ है स्ट्रिंग की, इस बात पर निर्भर करता है, छोटी स्ट्रिंग है कि बड़ी स्ट्रिंग है, तो और जितनी लंबी स्ट्रिंग होगी, ठीक है, उसके आधार पर जो है टाइम पीरियड चेंज होता चला जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको चित्र हमने बनाया है, ठीक है। ये जहाँ पर इसको हम लगाते हैं ये नेल कहलाता है, ये आपका स्ट्रिंग है और ये आपका बॉब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी टू द टोटल टाइम टू डू सो इज कॉल्ड स्पीड। यानी किसी भी यात्रा में, किसी भी अगर हम कहीं जा रहे हैं कि कोई वस्तु जो है ट्रेवल कर रही है, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस यात्रा को करने में कितना टाइम लगा, उसका जो रेशियो होता है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं, तो इसको हम स्पीड कहते हैं। और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म में m/s लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज पीरियाडिक मोशन, गिव एग्जांपल ऑफ पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन क्या होता है, उसके एग्जांपल दीजिए। तो यहाँ पर आपको बताया गया है मोशन रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियाडिक मोशन। इक्वल यानी समान समय के अंतराल पर अगर कोई वस्तु अपनी गति को रिपीट करती है तो उसे हम पीरियाडिक मोशन कहते हैं। यानी जहाँ पे थी फिर वहीं लौट आए बार बार। जैसे कि रॉकिंग चेयर होती है, उस पर हम बैठते हैं तो ऐसे ऐसे बार बार घूमती रहती है। बाउंसिंग बॉल, स्विंग इन मोशन, कोई झूला हो, ठीक है। द अर्थ इन इस ऑर्बिट अराउंड द सन, पृथ्वी की चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाते लगाते जहाँ पर रहती फिर वहीं आती है, फिर वहीं आती है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाती रहती है। वाटर वेव, पानी की तरंगे, ये सारे जो हैं आपके पीरियाडिक मोशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको दिया है बुलक कार्ट मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक बैलगाड़ी है वो 10 किलोमीटर पर आवर चलती है फॉर 35 मिनट्स, यानी 35 मिनट तक। फिर देन स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स, और अगले 15 मिनट तक वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलक कार्ट। तो बुलक कार्ट के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसे निकालना है। यहाँ पर हम मान लेते हैं, शुरुआत इसकी ए से मान लेते हैं, बीच में बी ले लेते हैं और लास्ट में सी लेते हैं। तो शुरू मान लीजिए कि ए से बी जाने में 35 मिनट लगा, 35 मिनट लगा, और यहाँ पर स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। फिर हम बी से सी मान लेते हैं, बी से सी जाने में इसको 15 मिनट लगा और इसकी स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ हम अलग अलग डिस्टेंस निकाल लेते हैं और इससे हमको आराम से दोनों जोड़ लेंगे, टोटल डिस्टेंस हमें आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। ए से बी जाने में आपको डिस्टेंस का फार्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो पहले बार ए से बी जाने में स्पीड थी 10 और टाइम था 35, लेकिन 35 मिनट में दिया था, तो इसको हमने 60 से इसको डिवाइड कर दिया। आप देखिए
इसलिए कर दिया जिससे कि आवर में बदल जाए। तो 10 × 35/60 हो जाएगा ये, यानी मिनट को हमने आवर में बदल दिया तो 60 से इसको भाग दे दिया है। तो आपका आया 5.83 किलोमीटर, ये आ गया डिस्टेंस। फिर हमने बी से सी का देख लिया। बी से सी में क्या है, स्पीड 12 है और टाइम कितना लगा 15 मिनट। यहाँ पे भी 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे हम, आवर में बदलेंगे, 60 से भाग दे दिया, यहाँ पर आ गया 3 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से पहले कितना लगा 5.83, बाद में 3 किलोमीटर, दोनों जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 538.83 किलोमीटर, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसका एग्जांपल दीजिए। तो इसका आंसर है बच्चों, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, किसी भी वस्तु को यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति में कहा जाता है इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इस एक निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ द फैंस ब्लेड्स, अगर आप फैन पंखे के ब्लेड देखो तो ये आपके यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, एक समान गति होता है। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अगर पृथ्वी की सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाती है तो निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है, इसलिए पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट है आपका द मोशन ऑफ द पेंडुलम विद इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द अदर साइड, अगर कोई पेंडुलम जो है निश्चित दूरी तय करता है दोनों तरफ, ठीक है, इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, समान दूरी तय कर रहा है, तो ये कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर समान समय अंतराल में कोई वस्तु असमान दूरी तय करती है, मतलब समय निश्चित होगा, हर 10-10 मिनट में हम निकाल रहे हैं, हर 5-5 मिनट में निकाल रहे हैं, लेकिन दूरी बार बार बदल रही है, तो वो क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ज़्यादातर हम लोग सड़क पर जब गाड़ी चलाते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि हम लोग कभी स्पीड तेज़ करते हैं कभी धीमी करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया गया है, रनिंग हॉर्सेस, घोड़े दौड़ रहे हैं, मूवमेंट ऑफ एन एरोप्लेन इन क्लाउड्स, बादल में हवाई जहाज़ उड़ रहा है और लैंडिंग कर रहा है, जहाज़ जब नीचे उतरता है। द कोलिजन ऑफ 2 व्हीकल्स, 2 सवारी या 2 गाड़ियाँ अगर आपस में कोलिजन करती हैं, लड़ जाती हैं। यहाँ पर भी ये सारे जो एग्जांपल आपको दिए गए हैं ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, असमान गति के। इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो हर निश्चित समय अंतराल पर जो है बार बार दूरी चेंज होती रहती है। कभी शुरुआत के 5 मिनट अगर हम दे रहे हैं, 5 मिनट में 10 किलोमीटर चले, अगले 5 मिनट में हम लोग 15 किलोमीटर चले, अगले 5 मिनट हम लोग 5-6 किलोमीटर चले, तो निश्चित समय अंतराल में अगर हम अलग अलग दूरी तय करते हैं तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं।